हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जेन्युइन एयरड्रॉप्स चैनल वंस अगेन। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग स्टार्कनेट। दोस्तों, हालांकि स्टार्कनेट के बारे में ऑलरेडी काफ़ी बार हम लोग शेयर कर चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आप टेलीग्राम पर भी आएंगे और यहाँ पर स्टार्कनेट सर्च करेंगे तो स्टार्कनेट से रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा, सारा चेकलिस्ट भी मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम पर काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में, टेस्टनेट के बारे में, मेननेट एनएफटी मिंटिंग्स के बारे में सब कुछ शेयर किया है, ठीक है। एंड अगर आप यूट्यूब चैनल पर भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्टार्कनेट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है 9 महीने पहले। दोस्तों, आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें जितने भी L2 इकोसिस्टम थे, जैसे कि ZK-Sync, स्टार्कनेट, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, इनके बारे में यहाँ पे बात करी थी। एंड उसके बाद एक वीडियो और शेयर किया था जिसमें लेंस प्रोटोकॉल, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, ईथरस्कोर एंड ZK-Sync के बारे में ही बात करी थी। तो यहाँ पर हम लोग अगेन यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो को कोशिश करूँगा मैं छोटा वीडियो रहे, एंड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। एंड अभी दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर स्टार्कनेट के बारे में ट्विटर पर मेगा थ्रेड आपके साथ शेयर किया है। इसको अगर आपने चेक नहीं किया तो चेक कर लेना, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की हुई हैं इसके अंदर। क्या क्या चेकलिस्ट अभी तक हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर ली है, एंड क्या क्या अभी हम यहाँ पर कर सकते हैं अगर स्नैपशॉट नहीं हुआ है। तो मोस्ट ऑफ पीपल का क्वेश्चन यही था कि स्नैपशॉट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि उसके बारे में इसके अंदर में मेंशन करना थोड़ा भूल गया था उस समय, ठीक है। तो स्नैपशॉट के प्रोबेबिलिटी दोस्तों यहाँ पर 70% है, 60-70% की स्नैपशॉट नहीं हुआ है। 60-70% पॉसिबिलिटी है कि स्नैपशॉट नहीं हुआ है। 30-40% हो सकती है शायद हो चुका हो, जिसके मुझे चांसेस अभी कम लगते हैं। अगर हम दोस्तों आर्बिट्रम को भी देखें और इससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट देखें तो उन्होंने 1 महीने पहले तक के यूज़र की स्नैपशॉट ली है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है स्टार्कनेट की लॉन्चिंग की, वो Q2 की है, जिसमें कि अप्रैल मई जून में कभी भी ये लॉन्च कर सकते हैं अपने टोकन जनरेशन इवेंट को, यानी कि ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट हो सकती है, एक्सचेंज पर लिस्टिंग वगैरह। तो तब की प्रोबेबिलिटी है, और 1 महीने पहले तक के यूज़र का स्नैपशॉट ये ले सकते हैं। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, क्योंकि मेन नेट पर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करोगे तो उसके अंदर थोड़ा बहुत फीस लग सकता है। अगर आप इथेरियम लेयर 1 से लेयर 2 के अंदर ट्रांसफर करोगे स्टार्कनेट पर तो थोड़ा फीस तो लगेगा $5-6 का। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये वर्थफुल रिस्क है फीस वाला। जब प्रॉफिट ही मिलेगा तो इससे दोस्तों 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रिसेंटली स्टार्कनेट ने अल्फा वर्जन 0.11 यहाँ पर रिलीज़ करा है, जो कि टेस्टनेट पर लाइव हो चुका है, जिसको सिर्फ और सिर्फ डेवलपर अभी डिप्लॉय कर सकते हैं। और जो कैरियो लैंग्वेज है इनकी, जिसके ऊपर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं, वही तो आप अगर डेवलपर हो तो उसको रीड कर लेना आर्टिकल को, आपको समझ में आ जाएगा कि कैरियो को यूज़ कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो वही लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड अल्फा स्टार्कनेट के अल्फा वर्जन, इस वाले वर्जन पर टेस्टनेट पर कोई दूसरा डेप, थर्ड पार्टी डेप, जैसे कि माई स्वैप या डॉल्विन लैब या फिर जेडी स्वैप, कोई दूसरा डेप लाइव यहाँ पर होता है तो उसको हम लोग टेस्टनेट पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई भी मतलब डेक्स लाइव होगा तो उसके बारे में आपके साथ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना ध्यान से। तो दैट्स इट, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है टीम ने कि यहाँ पर इस पर ही लाइव हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि स्टार्कनेट और स्टार्कवेयर, स्टार्क एक्स, स्टार्कनेट, इन सब में क्या डिफरेंस है। इसके नाम सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा। जब हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों स्टार्कवेयर की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर इनके 2 प्रोडक्ट हैं बताए हुए हैं, जैसे कि इस थ्रेड के अंदर ही मेंशन किया हुआ है, स्टार्कनेट एंड स्टार्क एक्स। दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनकी पेरेंट कंपनी स्टार्कवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एक ही कंपनी है, मतलब एक ही कंपनी के 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं और दोनों सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। अगर हम इनके डिस्कॉर्ड पर चलते हैं तो एडमिन ने यहाँ पर क्या बोला है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो फार द 2 सेपरेट इकोसिस्टम, बट इन द फ्यूचर वंस स्टार्कनेट इज रेडी, स्टार्क एक्स एप्स में माइग्रेट टू स्टार्कनेट इफ़ दे चूज़। यानी कि अगर ये लोग डिसाइड करते हैं तो स्टार्क एक्स के जितने भी ऐप्स हैं वो स्टार्कनेट के ऊपर माइग्रेट हो सकते हैं। और दोस्तों जो स्टार्क एक्स है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बैक एंड पर काम करता है, जो कि स्टार्क वैलिडिटी प्रूफ को यहाँ पर स्टार्कनेट की जो चेन है ना उसका बेस है वो स्टार्क एक्स, जो कि ज़ीरो नॉलेज को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने की यहाँ पर ये लोग ट्राई कर रहे हैं, जिसके लिए ये लोग लेकर आए हैं, वही इनका एम है। और उसके ऊपर उन्होंने अपना स्टार्क्स एल्गोरिथम यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, डिप्लॉय किया हुआ है, जिसकी मदद से ये और भी ज़्यादा इन्हेंस करने वाले हैं और कर रहे हैं। अगर दोस्तों स्टार्कवेयर की वेबसाइट पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर जितने भी अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार्क एक्स को यूज़ कर रहे हैं, इसमें 900 बिलियन तक का इनका क्यूमुलेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम पहुँच चुका है। टोटल वैल्यू लॉग्ड में ये $566 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। टोटल नंबर ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में हो चुकी हैं, एंड एनएफटी मिंटेड भी मिलियंस में यहाँ पर हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर हम दोस्तों लेयर 2 बीट के हिसाब से चलें तो नंबर 1 पर इस समय आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म है। टोटल वैल्यू लॉग्ड के मुकाबले में $3.85 बिलियन का TVL है। सबसे हाईएस्ट लेयर 2 में आर्बिट्रम दोस्तों टॉप पर है, उसके बाद ऑप्टिमिज्म है, और हम ZK-Sync, लूपरिंग, इम्यूटेबल एक्स, इन सबको कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इम्यूटेबल एक्स एंड
DYDX जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं स्टार्क एक्स को। एंड स्टार्क नेट का दोस्तों यहाँ पर जो TVL है वो इतना कम क्यों है, इसका रीज़न ये है कि अभी स्टार्क नेट के अंदर स्टार्क एक्स को माइग्रेट नहीं किया गया है, जैसे कि एडमिन ने बोला। अगर जब स्टार्क नेट फ्यूचर में जब लाइव हो जाएगा पूरी तरीके से और स्टार्क नेट के इकोसिस्टम में स्टार्क एक्स को माइग्रेट किया जाएगा, तो यहाँ पर इसका भी वॉल्यूम रेस करेगा एंड ये टॉप में आ सकता है, टॉप 3 में, टॉप 5 के अंदर ईजिली आ सकता है ये। सो होपफुली समझ में आ चुका होगा क्या यहाँ पर चल रहा है। और बाकी मैंने इस थ्रेड के अंदर मेंशन किया है कि स्टार्क टोकन ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है इथेरियम स्कैन पर, इथेरियम मेननेट पर। अभी जब इनकी खुद की चेन आएगी तो हो सकता है ये उस अपनी चेन पर बाद में उसको शिफ्ट कर लें, लेकिन अभी इन्होंने अपनी सप्लाई डिप्लॉय कर दी है जिसमें कि इनकी 10 बिलियन टोटल सप्लाई रहेगी आर्बिट्रम की तरह। एंड यहाँ पर बताया हुआ है 9% कम्युनिटी प्रोविजंस में जाएगा एंड 8.1% अनअलोकेटेड है जिसको कम्युनिटी डिसाइड करेगी। और अगर दोस्तों कम्युनिटी डिसाइड करेगी तो इसका मतलब ज़्यादातर चांसेस ये है कि ये जो सप्लाई है 8.1% ये कम्युनिटी में एयर ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी कम्युनिटी प्रोविजंस का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो स्टार्क एक्स के लेयर 2 इकोसिस्टम वाले प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि इम्यूटेबल एक्स, DYDX जो स्टार्क एक्स को यूज़ कर रहे हैं बैकएंड में, यहाँ पर उसको उसकी एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो अगर आपको दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है कि अगर आपको DYDX के इम्यूटेबल एक्स का एयर ड्रॉप अर्ली स्टेज के अंदर मिला था, पॉसिबल को मिला था पहले, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये आती है कि आपको 9% सप्लाई का पार्ट के हिसाब से यहाँ पर जो भी इनकी कैलकुलेशन होगी उस हिसाब से आपको पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी कि DYDX यूज़र को एयर ड्रॉप मिले, अर्ली यूज़र्स को, जिसका स्नैपशॉट ऑलरेडी 1 जून 2022 को ले लिया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर 12% ग्रांट्स में बताया गया है, ग्रांट्स फॉर रिसर्च एंड वर्क डन, डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय। तो टेस्ट से मतलब पता नहीं क्या है, टेस्ट नेट क्या है, जो भी है अभी इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। और बाकी दोस्तों टाइम के साथ पता चलेगा, अभी टोकन मैट्रिक के ऊपर इससे ज़्यादा कोई दूसरी क्लैरिफिकेशन नहीं है। सो लेट्स सी 8.1% जो अनअलोकेटेड पार्ट है इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि यही एयर ड्रॉप के अंदर जाएगी। क्या इनकी इनिशियल सर्कुलेशन सप्लाई होगी, क्या नहीं होगी दोस्तों, वो टाइम ही बताएगा। एंड लेट्स सी आर्बिट्रम के मुकाबले तो थोड़ा कम मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग, पर वो टाइम ही बताएगा दोस्तों, अभी कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ थोड़ा सा रिकैप शेयर किया है, इसको आप लोग देख लेना हम लोगों ने क्या क्या किया है। एंड अगर आपने अभी तक कुछ भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप स्टार्क नेट के ब्रिज पर जाइए जो कि अल्फा स्टेज के अंदर है। आप अर्जेंट वॉलेट का यूज़ करो, ब्रावो वॉलेट का यूज़ करो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अर्जेंट वॉलेट को ज़्यादा यूज़ कर लो, क्योंकि अर्जेंट वॉलेट की प्रोबेबिलिटी है कि ये अपना फ्यूचर में ला सकता है शायद टोकन, ठीक है। एंड यहाँ पर जस्ट आपको दोनों वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, मेटामास्क एंड अर्जेंट वॉलेट, एंड साथ में यहाँ पर उसको ब्रिज कर लेना है, डिपॉजिट एंड विड्रॉ आपको जो भी करना है यहाँ पर ब्रिज कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा ट्रांजेक्शन, ज़्यादा वॉल्यूम हम सभी को पता है क्राइटेरिया होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है एज वी नो मेक हाइयर वॉल्यूम एंड मोर ट्रांजेक्शन ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ एवरी सिंगल अर्ली प्रोजेक्ट क्राइटेरिया इन क्रिप्टो। तो ये चीज़ कहने की नहीं है दोस्तों कि मैं आपको बोलूँ कि भाई $1000 का वॉल्यूम कर लो, $500 का, जितना आपसे हो सके दोस्तों उतना वॉल्यूम करो। एंड आप अपने आप में समझदार हो, ज़्यादा वॉल्यूम करोगे तो प्रॉबिलिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो ज़्यादा प्रॉबिलिटी होगी। तो ये चीज़ कहने की नहीं होती, ये खुद से समझने की चीज़ है, ठीक है। लेकिन 5, 6, 10 जितनी हो सके कर लेना। 10 ट्रांजेक्शन आपकी ईजिली कंप्लीट हो जाएंगी अगर आप करोगे तो, क्योंकि मेन नेट पर और भी दूसरे सारे और भी दूसरे डेप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मेन नेट पर आप स्टार्क नेट ODC को डोमेन यहाँ पर मिंट कर सकते हो, मेन नेट पर एंड टेस्ट नेट पर दोनों टास्क हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इनको आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। अच्छे से रीड करना, समझ में आ जाएगा आपको। पहले तो आप मेन नेट पर डोमेन मिंट कर लेना, ठीक है। इसके लिए आपके पास अर्जेंट वॉलेट में कुछ इथेरियम होना चाहिए, इसको समझ लेना। डिस्कॉर्ड पर जाना, यहाँ पर उसको कनेक्ट करके वेरीफाई करना। एंड ये जो टास्क हैं वेरीफाई करने वाले, कनेक्ट करने वाले, डिस्कॉर्ड के स्क्रीनशॉट के साथ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ऑर्बिटर फाइनेंस को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक ब्रिज है, मल्टी चेन ब्रिज है, मुझे काफ़ी सही लगता है। लेकिन कभी कभी इसमें कंजेशन इशू आ जाता है, तो यहाँ पर आप लोग इस ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसके थ्रू आप लोग, एक तो इनका मेन खुद का ब्रिज हो गया, नेटिव ब्रिज जो ऊपर आपको बताया था ये वाला, ठीक है। एक हो गया दोस्तों ऑर्बिटर, ये भी ब्रिज काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप यूज़ कर लेना, क्योंकि ऑर्बिटर फाइनेंस के भी अपना खुद का नेटिव टोकन फ्यूचर में देखने को हमें मिल सकता है। तो आप ZK Sync 2 स्टार्क नेट में इथेरियम कर सकते हैं और इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ऑर्बिटर के पहले तो आप ऑर्बिटर फाइनेंस के डिस्कॉर्ड में चले जाना एंड वहाँ पर देख लेना जो लोग ZK Sync 2 स्टार्क नेट में ब्रिज कर रहे हैं या स्टार्क नेट टू ZK Sync में ब्रिज कर रहे हैं, उन लोगों को कोई कंजेशन इशू तो नहीं आ रहा, उनकी ट्रांजेक्शन स्टक तो नहीं हो गई, उनको वेट तो नहीं करना पड़ रहा है 10-12 घंटे का। तो इस चीज़ को आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि ये अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक इशू आ गया था और ट्रांजेक्शन स्टक हो गई थी लोगों की। नहीं तो आप कोई दूसरी चैन से कर लेना, जैसे कि आर्बिट्रम टू स्टार्क नेट या स्टार्क नेट टू आर्बिट्रम, इस तरीके से यहाँ पर इसके साथ थोड़ा सा प्ले आउट कर लेना, जिसके अंदर देखिए दोस्तों इथेरियम को छोड़कर जितनी भी दूसरी चैन है उन पर फीस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ इथेरियम चैन पर ही फीस का सबसे ज़्यादा पंगा रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ही पता है एंड वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सी चैन से कैसे करना है, ठीक है। आप लोग माई स्वैप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक सिंपली स्वैपिंग एक्सचेंज है और जो कि मेन नेट पर लाइव हो चुका है, तो उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पर
आप यहाँ पर ट्रेड कर लेना। मिंट स्क्वायर पे एनएफटी मिंट कर लेना, जो कि मेननेट पर लाइव हो चुका है। यहाँ पर कोई भी एनएफटी आप परचेज कर लेना कम से कम प्राइस की, जो बहुत ही मिनिमल से मिनिमल प्राइस की आपको मिले। एंड मिंट में क्या करना है दोस्तों, एनएफटी अपनी मिंट करना, जस्ट यहाँ पर फोटो वोटो लगा करके मिंट कर लेना, कुछ भी नाम उसका डालना, कुछ भी सप्लाई डालना, मिंट कर लेना, ठीक है। इन सब के अंदर अगर दोस्तों आप सारे टास्क भी करोगे, अगर हम फीस की बात करें तो मैक्स टू मैक्स $100 के भी अंदर आपका फ़ीस का काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, $50 के अंदर भी हो जाएगा इजीली। अगर हम फीस की बात करें, सिर्फ $50, $60, $70 लग सकते हैं फीस में, टोटल मिलाकर अगर आप सारे काम ये करोगे तो मेन नेट पर। और दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप $50, $60, $70 फीस के अंदर खर्च कर रहे हो, तो दूसरी तरफ ये भी देखो कि इसमें जो आपको प्रॉफिट होगा तो उससे 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, 50 गुना प्रॉफिट हो सकता है अगर एयर ड्रॉप मिलता है तो। एंड इसके अलावा दोस्तों मेन नेट पर जो डेप्स हैं उनको आप ट्राई कर लो। बाकी मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पेज का लिंक दिया हुआ है स्टार्कनेट इकोसिस्टम का, इसमें आप लोग जाइए एंड आपको पता चल जाएगा कि स्टार्कनेट के इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट आए हैं जो मेन नेट पर एंड टेस्ट नेट पर लाइव हैं। एंड जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये टेस्ट नेट पर लाइव है, ये जिन पर लाइव लिख रहा है ओनली वो मेन नेट पर लाइव हो चुके हैं, ठीक है। तो टेस्ट नेट वाले जो भी प्रोजेक्ट आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं यहाँ पर। एंड कौन कौन से प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेन नेट पर लाइव है, तो शो ओनली यहाँ पर मेन नेट पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रोजेक्ट मेन नेट पर लाइव है उनके बारे में पता चल जाएगा। एंड उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उन पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट को यूज़ करने से पहले उसके ट्विटर हैंडल को चेक कर लो, टीम कितना एक्टिव है एंड वहाँ पर क्या अपडेट चल रही है। थोड़ा सा टेलीग्राम पे या डिस्कॉर्ड पे जाके देख लो क्या वहाँ पर अपडेट चल रही है, बस इतना, ठीक है। अगर टीम एक्टिव है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसको आप यूज़ करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों टेस्टनेट के प्रोजेक्ट को यूज़ करने के लिए आपको फॉसेट की नीड पड़ेगी। एंड जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप जब फॉसेट को क्लेम करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, क्योंकि फॉसेट जो है वो दोस्तों ड्राई हो चुका है, ठीक है। अभी दोस्तों अगर आप इनके डिस्कॉर्ड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, एडमिन ने दूसरा मेथड बताया हुआ है कि आप फॉसेट को यहाँ पर ग्योरेली से ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्टार्कनेट लेयर 2 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। तो आप जब यहाँ पर आएंगे, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड एक्सेप्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इथेरियम को अपने वॉलेट ग्योरेली नेटवर्क के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, मेटामास्क के ग्योरेली नेटवर्क के साथ। एंड यहाँ पर स्टार्कनेट ग्योरेली आप जब आप अर्जेंट वॉलेट से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इथेरियम यहाँ पर आप स्टार्कनेट के अंदर 0.1 इथेरियम या फिर 0.2 इथेरियम आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एंड ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देना, आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। दैट्स इट। इसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा, बहुत से लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता है, तो टेलीग्राम पर मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो का इतना ही है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती है तो आप हमें ट्विटर से डीएम करके पहुँचा सकते हैं। एंड एज सून एज पॉसिबल अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है दोस्तों, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा सबसे पहले। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए एयर ड्रॉप के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।